नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं आयुषी एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज का टॉपिक है सेंसस ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत में जो जनगणना होती है, उसके बारे में हम पूरा का पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं इस टॉपिक में आज की क्लास में। और खासकर हम बेसिक पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, साथ ही में हम हिस्ट्रिकल पोर्शन भी देखेंगे कि आखिर सेंसस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिसके माध्यम से जनगणना की शुरुआत करनी पड़ी। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि जो हमारे भारत की जनगणना नहीं, ये पूरे विश्व में सबसे पहली बार 1749 में, 1749 में विश्व की पहली जनगणना द फर्स्ट सेंसस ऑफ द वर्ल्ड, जो कि शुरू कहां पर हुआ था, तो ये स्वीडन में शुरू हुआ। स्वीडन देश, यानी कि अगर सबसे पहले हम बात करें जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सबसे पहली जनगणना शुरू हुई थी स्वीडन से। इसके बाद अब धीरे-धीरे हम बात करते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं हमारे भारत में दशकीय जनगणना होता है, यानी दशकीय का मतलब क्या है, डिकेडल सेंसस क्या होता है, 10 वर्षों के अंतराल पर जो जनगणना आयोजित हो उसे हम कहते हैं दशकीय जनगणना। अब सवाल ये आता है कि आखिर किस देश के मन में पहली बार ये ख्याल आया कि दशकीय जनगणना हमें आयोजित करना चाहिए, यानी कि जनगणना का जो आयोजन है वो 10 वर्षों के अंतराल पर करना चाहिए। तो यहाँ पर 1749 में सबसे पहली बार विश्व की पहली जनगणना स्वीडन में आयोजित की गई। एंड यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो द फर्स्ट सेंसस ऑफ द वर्ल्ड। वॉज कंडक्टेड इन स्वीडन। तो ये विश्व की पहली बार जो जनगणना है वो स्वीडन में आयोजित की गई। दूसरा, यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि दशकीय जनगणना, भाई आप सबने पता है कि अमेरिका जो कि काफी ज्यादा एडवांस एक देश माना जाता है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को नोट करना है कि जब हम बात करते हैं डिकेडल सेंसस की, यानी कि दशकीय जनगणना की, दशकीय जनगणना का आयोजन पहली बार अमेरिका में किया गया, यानी कि द फर्स्ट डिकेडल सेंसस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अमेरिका। अब यहां पर आप सभी लोग नोट कर सकते हैं कि द फर्स्ट डिकेडल सेंसस was conducted in अमेरिका। चलिए, तो यहां पर देखिए और एक चीज और कि जिस देश ने हमें मतलब गुलाम बनाया इतने सालों तक, 1801, जी हाँ, ब्रिटेन में सबसे पहली बार जो सेंसस है वो 1801 में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी के साथ अब यहाँ पर एक बात आती है कि हमारे भारत में सबसे पहली बार जनगणना हमारे भारत में कब आयोजित की गई। तो भारत में पहली बार जो सेंसस है वो आयोजित कब की गई थी, 1830। देखिए, आप सब लोगों शायद इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन इनका नाम है हेनरी वॉल्टर। जी हाँ, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैम ये हेनरी वॉल्टर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, और हेनरी वॉल्टर थे कौन। तो हेनरी वॉल्टर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1830 में पहली बार सेंसस ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पर किया था, ढाका में किया था, जो कि प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश की कैपिटल भी है। अब आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम ढाका में किया था तो हम उसे अपने भारत में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस समय ढाका हमारे भारत का एक भाग हुआ करता था और इन्होंने पहली बार जो सेंसस है वो ढाका में करवाया था। इसीलिए हम मानते हैं कि हमारे भारत में पहली बार जो सेंसस कंडक्ट कराया गया वो 1830 में कराया गया था। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को नोट करना है कि भारत में पहली जनगणना 1830 में
कहाँ पर कराया गया। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 1872 कभी कभी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 1872 वाला आता है कि 1872 में भारत में कराया गया था, पूरे भारत में। लेकिन यहाँ पर जो सेंसस कराया गया ये सिर्फ और सिर्फ ढाका में कराया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये सिर्फ और सिर्फ ढाका में कराया गया था, इसीलिए इसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी कराया गया था, तो इसलिए आपको नोट करना है आपको। आयोजित किया गया। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1830 इन ढाका, जो कि प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश की कैपिटल है। और ये कराया किसने था? हेनरी वॉल्टर ने कराया था। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे किसके द्वारा कराया गया था, तो ये हेनरी वॉल्टर के द्वारा कराया गया था। इसीलिए हम हेनरी वॉल्टर को क्या कहते हैं? भारतीय जनगणना का जनक कहते हैं। हेनरी वॉल्टर द्वारा कराया गया था, ये आपको नोट करना है। इसीलिए हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना का जनक भी कहते हैं। द सेंसस ऑफ या द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, भारतीय जनगणना का जनक। ठीक है, तो यहां पर आप सभी लोग नोट करेंगे द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम हमारे पूरे भारत में पहली बार जो सेंसस कराया गया ये कब कराया गया था? तो भाई देखो, भारत में जो सेंसस कराया गया था उसके लिए सवाल दो तरह से आता है। जैसे कि सबसे पहली बार आप देखो यहाँ पर दो व्यक्तियों का चित्र आप देख पा रहे होगे, जिनमें से एक का नाम अगर हम देखेंगे तो ये है लॉर्ड मेयो। इनका नाम है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, ये जब जनगणना हमारे भारत में कराया गया 1872, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है 1872 का ये टाइम पीरियड है। और ये है लॉर्ड रिपन, ये हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में। तो अब देखो दोनों की बातें आपको ध्यान देनी है कि संपूर्ण भारत में जो सेंसस लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे कराया गया, इसे हम मानते हैं भारत की पहली जनगणना। भारत की पहली जनगणना, या इसको आप कह सकते हो संपूर्ण भारत में पहली जनगणना। लेकिन 1881 1881 वाला जो टाइम पीरियड है इसे हम क्या मानेंगे? 1881 में जो सेंसस हुआ था इसे हम कहते हैं कि हमारे भारत में पहली नियमित, या कहा जाए कि पहली बार या पहली नियमित जनगणना की शुरुआत, यहां पर इसको डायरेक्टली लिखेंगे नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। नियमित जनगणना ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले ये पॉइंट आप लिखेंगे द फर्स्ट सेंसस इन होल इंडिया। फर्स्ट सेंसस इन होल इंडिया was organized in a time period of लॉर्ड मेयो। एंड नियमित जनगणना की शुरुआत यानी कि द फर्स्ट रेगुलर सेंसस कह सकते हैं, फर्स्ट रेगुलर सेंसस जो शुरू हुआ था ये हुआ था किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड रिपन, जिन्हें हम द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो लॉर्ड रिपन के टाइम पर एक छोटी सी बदलाव, एक छोटा सा चेंज और देखने को मिला था। क्या चेंज देखने को मिला था भाई? देखो चेंज ये हुआ था कि इन्हीं के समय जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि हमारे भारत में अलग अलग तो विभाग है, जल विभाग अलग है, वन विभाग अलग है, पुलिस विभाग अलग है। तो वैसे ही यहाँ पर कहा गया कि जनगणना के लिए हमें एक अलग डिपार्टमेंट ही बना देना चाहिए, और डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाया गया। सबसे पहली बार आपको नोट करना है कि पहली बार सेंसस कमिश्नर या पहली बार जनगणना आयुक्त, पहली बार जनगणना आयुक्त बनाया गया। और किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया WC प्लाउडेन को, WC प्लाउडेन को बनाया गया। ठीक है, पहली बार जनगणना आयुक्त बनाया गया WC प्लाउडेन को। और ये कंटिन्यूअस, ये जो प्रक्रिया है इसके बाद लगातार चलती रही। और हमारे स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना आयुक्त रहे हैं RA गोपाल स्वामी।
2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त रहे हैं सी चंद्रमौली, और वर्तमान समय में है मृत्युंजय नारायण। जी हाँ, बिल्कुल, आप सभी लोग मृत्युंजय नारायण को भी आप सभी ने ध्यान दिया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है। जैसे कि मृत्युंजय कुमार नारायण, जिन्हें हम एक तरीके से सेंसस कमिश्नर को हिंदी में जनगणना आयुक्त भी कह सकते हैं, महा रजिस्ट्रार भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जनगणना आयुक्त वर्तमान 2027 में जो जनगणना हुई है उसमें जनगणना आयुक्त कौन रहे हैं, तो मृत्युंजय कुमार नारायण। ये कौन है भाई, तो यहाँ पर आप लोग को नोट करना है WC प्लाउडेन, जिनके टाइम पीरियड पर जनगणना पूरी हुई। अब हम जनगणना के बारे में एक ऐसी पॉइंट डिस्कस करेंगे, शायद आप सबने सुना भी होगा कि जनगणना कौन से मंत्रालय में आता है, हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से शेड्यूल यानी कौन सी एक तरीके से कहा जाए कि अनुसूची में आता है, और फाइनली ये केंद्र सरकार का मुद्दा है या राज्य सरकार का या समवर्ती सूची में आता है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सब लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी डालना है हेडिंग, जनगणना। जनगणना के बारे में आप सभी लोगों को यहाँ पर नोट करना है कि जब भी बात आती है जनगणना की, तो आप सभी लोगों को ये ध्यान देना है कि जो सेंसस है भाई, सेंसस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आप सब लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जनगणना, जिसे आप सभी लोग सेंसस भी कहते हैं, सबसे पहले तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखना है आपको कि ये एक प्रकार से गृह मंत्रालय का मुद्दा है। यानी कि जनगणना, ये मुद्दा किसका है भाई, ये है गृह मंत्रालय का मुद्दा, होम मिनिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है ये। गृह मंत्रालय का विषय है, जो कि अगर आप हम संविधान की बात करेंगे तो यहां पर आप सभी लोगों को नोट करना है कि यह एक प्रकार से संघ सूची का विषय, और ये 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। यहां पर अगर मान लीजिए पूछा जाए कि हमारे संविधान की कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको लिखना है कि संविधान के अनुच्छेद 246 में भी अगर हम देखें तो यहां पर आपको नोट करना है कि क्रम संख्या, अगर इसका पूछा जाए कि क्रम संख्या क्या होगा, तो यहां पर आपको लिखना है कि सीरियल नंबर इसका हो जाएगा 69 में जनगणना का उल्लेख है। यानी कि सेंसस is explained in Article 246 in Indian Constitution and in serial number 69. According to Schedule 7th, census is a matter of union list. Union list का मतलब आपको पता है कि जिस पर जितने भी नियम कानून है वो संघ सरकार बनाए। इसमें सबसे उच्च जो अधिकारी होता है वो कौन होता है भाई, जनगणना आयुक्त होता है। मैंने आप लोगों को अभी ये बात बताई, तो यहाँ पर आप लोगों को ये पॉइंट लिखना भी है कि जनगणना का सर्वोच्च अधिकारी, द सुप्रीम ऑफिसर, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनगणना आयुक्त, या इसको महारजिस्ट्रार के नाम से जानते हैं। जनगणना आयुक्त होता है, ठीक है, इसको महारजिस्ट्रार के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम सेंसस कमिश्नर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो द यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं द सुप्रीम ऑफिसर, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कंडक्ट द सेंसस, कौन होता है वो, सेंसस कमिश्नर, या इसे जनगणना आयुक्त भी हम कहते हैं। और ये कहा जाए तो गृह मंत्रालय का विषय है, संघ सूची का विषय है, 7वीं अनुसूची के द्वारा इसको संघ सूची में रखा गया, और संविधान के अनुच्छेद 246 की क्रम संख्या 69 में जनगणना का उल्लेख किया गया है। तो ये हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखा कि सेंसस कब शुरू हुआ, और सबसे पहले कौन से देश ने कराया, हमारे फिर भारत में कब हुआ, और धीरे धीरे हम यहाँ तक आए कि फाइनली ये सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। फाइनली नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि सेंसस के बारे में हम और भी पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। चलिए भाई, तो यहाँ तो हमने लिख लिया, अगले पॉइंट पर आते हैं।
चलिए नेक्स्ट, यहां पर अगला पॉइंट हमारा है कि अब 1951 यानी कि ये जो सेंसस हुई थी हमारे भारत की, इस समय जनगणना आयुक्त कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहां पर नोट करेंगे भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त इनका नाम लिखेंगे R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप सभी नोट करेंगे। अब हम नेक्स्ट यहां पर आते हैं 2011 की सेंसस, द सेंसस ऑफ 2011। 2011 के समय भी वही सवाल बनेगा कि आखिर 2011 की जो जनगणना हुई थी, इस समय हमारे जो भारत में सेंसस कमिश्नर जनगणना आयुक्त कौन थे? तो यहाँ पर नोट करना है आप लोगों को कि इस समय जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली, ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है, जनगणना आयुक्त। अब एक सवाल यहां पर बने कि वर्तमान भारत में, प्रेजेंट टाइम यानी कि आज की डेट में भी जनगणना आयुक्त कौन है? वर्तमान जनगणना आयुक्त है मृत्युंजय नारायण, जिनकी नियुक्ति 2022 में की गई थी और ये कंटिन्यू अभी तक है, यानी कि अभी ये 2027 का भी सेंसस फाइनली कंप्लीट कराएंगे। तो यहां पर देखिए वर्तमान जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण। चलिए, तो फाइनली ये सारे पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे आती है कि 2011 की जो सेंसस थी, ये फाइनली हमारे भारत में कौन सी जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए भाई, ओके, तो यहाँ पर नोट करेंगे 2011। या इसको आगे हम लिखेंगे द सेंसस ऑफ 2011, 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना में यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैंने आप सब लोगों को डिस्कस किया था और यहाँ पर आपको लिखना है कि 2011 की जो जनगणना थी, इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली, और ये हमारे भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। यानी कि द सेंसस ऑफ 2011 was the 15th सेंसस ऑफ इंडिया एंड 7th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है। और अभी 2027 में जो जनगणना, ये जो 2011 की जनगणना थी, भाई देखो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि ये जनगणना जो है ना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहला सवाल क्या बनता है कि कौन सी जनगणना थी, ये तो हो गया, कितने चरणों में हुआ था। तो यहाँ पर देखो ये जो जनगणना थी, ये 2 चरणों में आयोजित की गई थी। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ये जो 2011 की जनगणना थी भाई, ये आपकी 2 फेजेस में यानी कि 2 चरणों में आयोजित की गई, 2 चरणों में आयोजित की गई। तीसरा सवाल यहाँ बनता है कि 2 चरणों में तो आयोजित हुई, लेकिन इसमें सब मिलाकर जनगणना के बाद कितने सवाल या कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 2011 की जो जनगणना थी, इसमें कुल मिलाकर के 29 प्रश्न पूछे गए थे। 29 प्रश्न, टोटल 29 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो यहाँ पर नोट करना है, पूछे गए थे। अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था भाई? टोटल कितना ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया था? तो 2200 करोड़, टोटल यहाँ पर 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है। 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, 29 प्रश्न पूछे गए थे, कुल मिलाकर के 2 चरणों में इसका आयोजन किया गया था और ये
7वीं जनगणना हमारे भारत की थी। तो टोटल अगर देखा जाए 7वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की थी और टोटल मिलाकर के 15वीं जनगणना हमारे भारत की थी। तो ये पॉइंट आप सबने ध्यान से देखा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देना है कि जनगणना जो होने वाली थी 2021 में वो हो नहीं पाई कोरोना की वजह से। तो ये जनगणना यहाँ पर एक चीज़ और लिखना है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1 अप्रैल 2010 से हुई थी। बिल्कुल भाई, देखो जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 में हुई थी। सेंसस हो, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अपने शहर के लोगों को गिन डालो, तो आपके लिए छोटी बात नहीं है, क्योंकि हर किसी को गिनना है, साथ में उसका डाटा निकालना है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, टोटल सेक्स रेशियो कितना है, कितने लोग पढ़े लिखे उसमें से हैं, कितने लोग साक्षर हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो यहाँ पर छोटी बात नहीं है कि आप जनगणना बस काउंट कर लो, हो गया, नहीं। इसीलिए इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2010 को, इसकी शुरुआत हुई थी जनगणना 2011 की। और फाइनली ये जो सेंसस है ये कंप्लीट हुआ, इसकी रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। तो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे पॉइंट नोट करने हैं। अब एक छोटी सी बात आपको और ध्यान देनी है कि जनगणना 2027 वाली जो जनगणना है, 2027 की जो जनगणना है, या जो जनगणना अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चर्चे में चलने वाली जनगणना है, ये पहली डिजिटल जनगणना है। ये पहली डिजिटल जनगणना है, डिजिटल जनगणना है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सेंसस कमिश्नर कौन है, मृत्युंजय नारायण। पहली तो ये डिजिटल जनगणना है। और इस समय हमारे भारत में जो जनगणना आयुक्त हैं, जनगणना आयुक्त का नाम यहाँ पर लिखेंगे। जनगणना आयुक्त कौन है, सेंसस कमिश्नर प्रेजेंट टाइम पर हैं मृत्युंजय नारायण, मृत्युंजय नारायण। तो ये फैक्ट सारे पॉइंट हमने देखा। तो यहाँ तक देखिए ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हैं फिलहाल के लिए। पहली डिजिटल जनगणना है, जनगणना आयुक्त कौन है, मृत्युंजय नारायण है जनगणना आयुक्त। और यहाँ पर बाकी 2027 की सेंसस हम पढ़ेंगे, लेकिन जब प्रॉपर इसका डाटा आ जाएगा तो नेक्स्ट में जैसे हम 2011 की सेंसस में हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हो आप लोग। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाली संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। नंबर ऑफ टोटल पीपल सर्वाइविंग विद इन द टोटल डिस्टेंस ऑफ पर स्क्वायर किलोमीटर। और उसमें भी उसका फॉर्मूला होता है कि कुल मतलब जनगणना अपॉन कुल क्षेत्रफल। तो ऐसे ही आप जनसंख्या घनत्व पढ़ोगे। सर्वाधिक कहाँ का है, तो बिहार का, जहाँ पर 1106 लोग देखने को मिलते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। सबसे कम कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ पर कुल मिलाकर के 17 लोग देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक कौन से यूनियन टेरिटरी की है, तो दिल्ली की, जहाँ पर 11,320 लोग देखने को मिलते हैं। सबसे कम कौन सी यूनियन टेरिटरी का है, तो अंडमान निकोबार, जहाँ पर कुल 48 लोग देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही हम सारे के सारे डाटा को पढ़ेंगे, लिंगानुपात देखेंगे। सर्वाधिक कहाँ का है, भाई केरल का 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। कुल सबसे कम अगर हम देखें तो हरियाणा का है 879 महिलाएं हैं कुल 1000 पुरुषों पर। तो ऐसे एक एक डाटा हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।